हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। लेसन संख्या 4 आयन विनिमय चल रहा था, जिसमें अपना लास्ट टॉपिक था धन आयन विनिमय की क्रिया विधि, जिसको अपन ने समझ लिया था। लेकिन इसमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता देता हूँ और इसे पुनः एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि धन आयन विनिमय की क्रिया विधि किस सिद्धांत पर धन आयन विनिमय की क्रिया विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा बेटा विद्युत गतिकी सिद्धांत। विद्युत गतिकी सिद्धांत। क्वेश्चन मैं पुनः रिपीट करता हूँ, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धन आयन विनिमय की क्रियाविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सिद्धांत है विद्युत गतिकी सिद्धांत। इसमें कुछ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं वापस कि अपने पास ये आयनिक द्विपर्त है। ये पर्त है जिस पर कौन से आवेश हैं? ऋण आवेश। इस पर अवशोषित कौन से होंगे? धनावेश। अवशोषित कौन से होंगे? धनावेश। तो ये हो गई आयनिक द्विपर्त। ये क्या हो गई? आयनिक द्विपर्त, मतलब आयनों की दो परतें। सबसे पहले क्या है? ऋण आयन, और अवशोषित क्या हो गया? धन आयन। अगर इन्हें निलंबित किया जाए, इन्हें क्या किया जाए? निलंबित किया जाए तो ये दोलन की अवस्था में आते हैं। निलंबित किया जाए तो कौन सी अवस्था में आ जाते हैं? दोलन की अवस्था में। दोलन का मतलब स्थिर नहीं होते, अस्थायी हो जाते हैं, मतलब गति करते हुए रहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी विस्तृत धन आयन, कोई भी दोलित धन आयन, कोई दूसरा धन आयन क्या करेगा? इन दोनों के बीच में आ जाता है। इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो विपरीत आवेशित आयन जो ऋण आयन था वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और आकर्षित करने की वजह से धन आयन वहां से क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। धन आयन वहां से क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। मतलब एक आयन आया, दूसरा आयन गया, तो ये क्या कहलाया? विनिमय। क्या कहलाया? विनिमय। तो इस प्रकार धन आयनों क्या होता है? विनिमय। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत गति के सिद्धांत पर। कौन सिद्धांत पर? विद्युत गति के सिद्धांत पर। कौन सी परत होती है? आयनिक द्विपर्त, जिसमें पहली परत किसकी? ऋण आयन की। पहली परत किसकी होती है? ऋण आयन की। और द्वितीय परत किसकी होती है? धन आयन की। दूसरी परत किसकी? धन आयन की। और धन आयनिक परत कौन सी अवस्था में? निलंबित अवस्था में। कैसे रहते हैं? दोलन में। कैसे रहते हैं? दोलन में। और दोलन करते हुए जो दूसरे धन आयन है वो इनके मध्य आ जाते हैं, जिसके कारण ऋण आयन उन्हें अपनी सतह पर आकर्षित कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि विपरीत आवेशित आयन, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो धन आयन दोलन की अवस्था में था, दूसरे धन आयन उन दोनों के मध्य आ गया, इसलिए ये धन आयन को कौन आकर्षित कर लेगा? ऋण आयन। तो कौन से आवेशित है? विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यह है धन आयन विनिमय की क्रिया विधि। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है विनिमय आयनों के प्रकार। क्वेश्चन पूछा सकता है विनिमय आयनों के प्रकार बताइए। तो विनिमय आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विनिमयशील धन आयनों के नाम लिखिए या नाम बताइए। दूसरा विनिमयशील ऋण आयनों के नाम बताइए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? धन आयन की, जिस पर धन आवेश हो। जिस पर कौन सा आवेश हो? धन आवेश हो। कौन कौन से? Ca++, Mg++, H+, Na+ और NH4+। Ca++, Mg++, H+, Na+ और NH4+। कितने धन आयन हैं? 4। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, सोडियम और अमोनियम। ये कहलाता है अमोनियम आयन। क्या कहलाता है? अमोनियम आयन। उसके बाद में बात करें कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो जो Ca++ की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो विनिमयशील धन आयन है उसमें Ca++ की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसे क्या कहोगे? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो भी कौन सा है? धन आयन। कैल्शियम आयन में भी कौन सा? धन आयन। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? Ca++। नेक्स्ट बात करूं तो अत्यधिक अम्लीय मृदा में, अत्यधिक अम्लीय मृदा में AlOH का होल ट्वाइस प्लस धन आयन की प्रधानता होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि विनिमय धन आयनों में सर्वाधिक कौन सा धन आयन पाया जाता है? तो वो कौन सा है? कैल्शियम। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अत्यधिक अम्लीय मृदा में कौन से धन आयन की प्रधानता होती है? अत्यधिक अम्लीय मृदाओं में कौन से धन आयन की प्रधानता होती है? तो वो कौन सा है? AlOH का होल ट्वाइस और प्लस। कैसे आया? Al कौन सा है? 3+। Al कौन है? 3+। और यहाँ पर क्या ले लिया? 2OH माइनस। 2OH इस माइनस इससे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? AlOH का होल ट्वाइस और एक प्लस। ये इस धन आयन की प्रधानता होती है कौन सी? अत्यधिक अम्लीय मृदाओं में। नेक्स्ट बात करूँ कि अत्यधिक अम्लीय मृदाओं में इसका अनुपात pH के मान, pH का कम होने पर क्या होता है? बढ़ता है।
कौन सी मृदाओं में? अम्लीय मृदाओं में जो इसका अनुपात है वो pH के मान जैसे ही कम होगा तो इसका जो अम्लीयता का मान है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ, क्षारीय मृदाओं में किसकी प्रधानता होती है? Na+ की। अम्लीय मृदाओं में तो किसकी प्रधानता हो रही है यहाँ पर? AlOH का होल ट्वाइस की। और क्षारीय मृदाओं में किसकी प्रधानता हो रही है? अरे यहाँ पर धनाइन तो कौन सा है? केवल Al3+ है। धनाइन तो कौन सा है? Al, तो एल्यूमिनियम धनाइन की प्रधानता होती है। और क्षारीय मृदाओं में कौन से? सोडियम धनाइन की प्रधानता होती है। कौन से की? सोडियम धनाइन की प्रधानता होती है। ये हो गई किसकी बात? धनाइनों की। अब किसकी बात करते हैं? ऋणाइनों की। किसकी? ऋणाइनों की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनिमयशील ऋणाइन बताइए। विनिमयशील ऋणाइन बताइए। तो विनिमयशील ऋणाइन क्या है? SO4- Cl- NO3- H2PO4- HPO4- और HCO3-। कौन कौन सी ऋणाइन है? SO4- Cl- NO3- H2PO4- HPO4- और HCO3-। ठीक है। और इसके साथ और कौन सा है? ह्यूमिक अम्लों के ऋणाइन। और कौन से हैं? ह्यूमिक अम्लों के ऋणाइन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 और 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में जैसे इसमें बात की कि सर्वाधिक सबसे अधिक कौन होता है? तो Ca++। इसमें बात करें तो कौन सा होता है सबसे अधिक? SO4-। सबसे अधिक कौन होता है? SO4-। तो यहाँ से धनाइनों में किसकी प्रधानता होती है? Ca++ की। ऋणाइनों में किसकी होती है? SO4- की। कौन कौन से धनाइन पाए जाते हैं? Ca++, Mg++, H+, Na+ और NH4-। तो कौन से ऋणाइन होते हैं बेटा? SO4-, Cl-, NO3-, H2PO4-, HPO4-, और HCO3-। अत्यधिक अम्लीय मृदाओं में कौन सा पाया जाता है? एल्यूमिनियम। क्षारीय मृदाओं में कौन सा पाया जाता है? सोडियम। आगे बात करें इसमें किसमें? ऋणाइनों में। तो काली मृदाओं में जलोढ़ तथा लेटराइट मृदाओं की अपेक्षा, कौन सी मृदाओं में? काली मृदाओं में जलोढ़ तथा लेटराइट मृदाओं की अपेक्षा कुल विनिमय धनाइनों की मात्रा अधिक होती है। क्या बोले? कि जो काली मृदाएं हैं उनमें जलोढ़ और लेटराइट मृदाओं की अपेक्षा जो कुल विनिमय धनाइन है उनकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। कौन सी मृदाओं में? काली मृदाओं में। किन की अपेक्षा? जलोढ़ और लेटराइट मृदाओं की अपेक्षा। उसके बाद में बात करें काली मृदाओं में विनिमय Ca++ की मात्रा इन दोनों मृदाओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से धनाइन की मात्रा इसमें अधिक होती है? तो कौन सा धनाइन हो गया? Ca++। कैल्शियम धनाइन की मात्रा सबसे अधिक होती है काली मृदाओं में। किन की अपेक्षा? जलोढ़ और लेटराइट मृदाओं की अपेक्षा। आगे बात कर रहा हूं मैं, ये तो हो गया कौन सा? धनाइन विनिमय। कौन सा हो गया? धनाइन विनिमय। अब धनाइन विनिमय दो विनिमयशील आयन हो गए, धनाइन और ऋणाइन। विनिमयशील आयन क्या हो गए? धनाइन और ऋणाइन। अब बात कर रहा हूं मैं ऋणाइन विनिमय की। किसकी बात कर रहा हूं? ऋणाइन विनिमय की। तो समझिए ऋणाइन विनिमय किसे कहते हैं? समझो कि इसे अम्ल विनिमय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अम्ल विनिमय के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋणाइन विनिमय का दूसरा नाम क्या हो गया? अम्ल विनिमय। ऋणाइन विनिमय का दूसरा नाम अम्ल विनिमय। दूसरा क्या कह रहे हैं कि फॉस्फेट आयंस के जिस अंश ने Fe और Al के यौगिकों एवं सिलिकेट मृदा के साथ प्रतिक्रिया की है। क्या कह रहा है कि फॉस्फेट आयंस के जिस अंश ने Fe एवं Al के यौगिकों एवं सिलिकेट मृदा के साथ प्रतिक्रिया की है उस स्थान पर अन्य ऋणाइन जैसे OH- आयंस आ जाते हैं। OH- आयंस आ जाते हैं। ऐसे विस्थापन को क्या कहते हैं? ऋणाइन विनिमय। क्या कह रहे हैं कि फॉस्फेट आयंस के जिस अंश ने Fe एवं Al के यौगिकों एवं सिलिकेट मृदा के साथ प्रतिक्रिया की है उस स्थान पर ऋण आयन जैसे OH- आयंस आ जाते हैं। मतलब कौन सा आयन प्रतिस्थापन करेगा? OH- आयन प्रतिस्थापन करेगा। तो ऐसा जो विनिमय है वो कौन सा विनिमय कहलाएगा? ऋणाइन विनिमय। अगर आगे बात करूं ऋणाइन विनिमय की क्रियाविधि, तो सबसे पहले समझिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो OH है वो क्या है? ऋणावेशित। अगर मैं इसका अपघटन करता हूं तो H+ और HSO4-। अब ये प्लस किसके साथ आ जाएगा? इस OH- के साथ। तो क्या बन जाएगा? ROH2, जिस पर कौन सा आवेश आ गया? धन आवेश। और क्या निकल गया? HSO4-। इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं
तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब भी तो इसने H प्लस को क्या किया है, ग्रहण किया है। यहाँ पर बात करूँ H प्लस और Cl माइनस, H प्लस को कौन ग्रहण कर लेगा, NH2, तो क्या बन जाएगा RNH3 प्लस, RNH3 प्लस, और क्या हो जाएगा Cl माइनस, तो RNH3 प्लस और Cl माइनस। अगर मैं आगे बात करूं तो जो ऋणायन विनिमय, इसका मान तो pH पर निर्भर कर रहा है, इसका मान तो किस पर निर्भर कर रहा है, pH पर, जबकि जो ऋणायन विनिमय होता है वो pH परतंत्र क्या होता है, प्रक्रम होता है। ऋणायन विनिमय pH परतंत्र प्रक्रम होता है। एक बार मैं पूरे टॉपिक को वापस पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले बात करें तो धनायन विनिमय की क्रियाविधि किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत गति के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर है, विद्युत गति के सिद्धांत पर आधारित होती है। विनिमय आयनों के प्रकार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पहला धनायन और दूसरा ऋणायन। जो धनायन होते हैं उनमें कौन कौन से आयन होते हैं कि Ca++, Mg++, H+, Na+ और NH4+, सर्वाधिक मात्रा में Ca+, अत्यधिक अम्लीय मृदाओं में एल्यूमिनियम धनायन, क्षारीय मृदाओं में Na। उसी प्रकार ऋणायनों की बात करूं तो कौन कौन से, SO4-, Cl-, NO3-, H2PO4-, HPO4-, और HCO3-। ह्यूमिक अम्लों में और ह्यूमिक अम्लों के ऋणायन सर्वाधिक मात्रा में SO4-। आगे बात करूं तो काली मृदाओं में जलोढ़ और लेटराइट मृदाओं की अपेक्षा कुल विनिमय धनायनों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। काली मृदाओं में कौन से धनायन की मात्रा, Ca++ धनायन की मात्रा किन की अपेक्षा, जलोढ़ और लेटराइट मृदाओं की अपेक्षा अधिक होती है। क्ले में बालू तथा बलुई, ये टॉपिक मैं बताना भूल गया था, क्ले में बालू तथा बलुई मृदा की अपेक्षा कुल विनिमय धनायनों की मात्रा अधिक होती है। किस में बात कर रहे हैं, क्ले में बालू और बलुई मृदा की अपेक्षा कुल विनिमय धनायनों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। फिर बात करें ऋणायन विनिमय, इसे क्या कहते हैं, अम्ल विनिमय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल विनिमय भी कहते हैं। फॉस्फेट आयंस के जिस अंश ने Fe और Al यौगिकों के एवं सिलिकेट मृदा के साथ प्रतिक्रिया की है उस स्थान पर अन्य ऋणायन, और ऋणायन कौन सा आ रहा है, जैसे OH- आयन से जो विनिमय होगा वह विनिमय क्या कहलाता है, ऋणायन विनिमय। और ऋणायन विनिमय की क्रियाविधि में 2 अभिक्रियाएं दे रखी है आपके पास, ROH H2SO4, अपघटन किया तो H+ और HSO4-। H+ कौन ग्रहण कर लेगा, ROH, क्योंकि O के पास क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और क्या बन जाएगा ROH2+ और HSO4-। इसी प्रकार NH2 में N के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, HCl का H+ को क्या कर लेगा, NH2 ग्रहण कर लेगा, तो RNH3++ Cl-।